हाय एवरीबॉडी। रियाद जाने से पहले हम इस होटल में रुके थे जो कि बॉम्बे में है, ऑर्किड। एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल। और जब रियाद में लैंडिंग होने वाली थी ना, तो आई वाज लुकिंग डाउन एंड एवरीथिंग वाज लुकिंग सो लाइक फैसिनेटेड, बिकॉज सब कुछ इतना वेल मेंटेन, वेल कंस्ट्रक्टेड था कि आई वाज थिंकिंग कि ऐसा कुछ इन दिस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ने को मिलता था। एंड टुडे आई एम लुकिंग एट इट। आप खुद भी देख सकते हैं कि हर एक रोड एकदम क्लियर दिख रहा है ना, सारे घर बहुत ही तरीके से बनाए हुए हैं। काश काश ऐसा इंडिया में भी होता। सो आई वॉज रियली हैप्पी टू सी दिस। जितना ये सब कुछ सोच समझ के बनाया हुआ है, आप मुझे कमेंट में इंडिया की कोई एक भी ऐसी जगह बताओ जहाँ पे ऐसा ही इसी तरीके से चीज़ें बनी हुई हैं, तो आई विल डेफिनेटली गो देयर। ये शायद मेरी पहली ऐसी लैंडिंग थी जिसमें मैं लिटरली नीचे ही देखे जा रही थी, बिकॉज सब कुछ इतना सुंदर सा लग रहा था देखने में। एंड दैट टू इज़ इन द कंट्री लाइक रियाद, क्योंकि पूरा डेजर्ट डेजर्ट होता ना, तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और जब देखा मैंने तो भाई क्या मज़ा आया देखने में। ऊपर से लैंडिंग भी बहुत स्मूथ की थी कैप्टन ने। होटल जाते वक्त ना मैं कार की गलत साइड में बैठ गई, बिकॉज सारी जगह फिर दीवारें ही थी, मैं कुछ देख नहीं पाई, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अगर दूसरी साइड में बैठी होती तो आई वुड हैव शोन यू द डेजर्ट। ये मेन सिटी है जो ऐसी दिखती है, एंड आई स्वेयर बहुत सुंदर है। इंडिया से बाहर जाने का ना सबसे ज़्यादा मेरा मन इसीलिए करता है क्योंकि बहुत क्लीननेस होती है, चीज़ें बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड होती है, और एक गंदगी तो देखने को मिलती ही नहीं। एयरपोर्ट से होटल पहुंचने में हमें अराउंड 25 मिनट्स लगे थे। एंड जो होटल हमारे लिए बुक था उसका नाम था फ्रीशिया, एंड इट वाज न्यू होटल। सो बेसिकली व्हेनेवर वी गो ऑन इंटरनेशनल्स, तो वहाँ पे सिर्फ ब्रेकफास्ट हमारे लिए फ्री होता है। लंच एंड डिनर के लिए अलाउंसेस मिलते हैं, तो वी कैन यूज़ दैट। रूम में आने के बाद बाहर का व्यू देखने के बाद आई वेंट फॉर ब्रेकफास्ट विच वाज नाइस। बट बाहर जाके अपना इंडिया जैसा खाना तो नहीं मिलता है। बाकी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं एक्सेप्ट खाना। फिर मैं अपने रूम में आके बाहर का व्यू देखने लगी, एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट कि कितना ही सुंदर व्यू है। थोड़ी देर बाहर बैठने के बाद फिर मैं अंदर जाके सो गई, बिकॉज थक गए थे। एनीवेज डेड हेड करने के बाद भी थक तो जाते ही है। तो आई स्लेप्ट फॉर 3 to 4 hours। आफ्टर दैट वी हैड प्लान्स टू गो आउट एंड वी ऑल गॉट रेडी। वहाँ पे एक पाकिस्तानी भाई थे, उन्होंने बोला कि मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ तो मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा। तो उन्होंने हमें अपनी जगह तक ड्रॉप कर दिया। उससे पहले हमने पैसे निकाले थे एटीएम में। एंड ये क्रू के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि जहाँ से वो पैसे निकाले थे वहाँ पर कोई चार्ज नहीं था। एंड वी वर हैप्पी अबाउट इट। सो आफ्टर दैट हम लोग पहुँच गए थे। ये एक जगह है जिसको आई गेस 5 to 10 रियाल्स कुछ करके कहते हैं, आई डोंट रिमेंबर नाउ। यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आई डिड नॉट डू एनी थिंग, आई जस्ट बॉट 3 lotions बिकॉज इतना कुछ था नहीं अच्छा। आफ्टर दैट वी केम टू दिस गैलेरिया मॉल विच वॉज रियली ब्यूटिफुल, एंड यहाँ पे हमने अच्छे से शॉपिंग की। फिर यहाँ पे घूमे फिरे, थोड़ा देखा इधर उधर। मेरे बाकी क्रू थे जो बाथ एंड बॉडी के फैंस हैं, आई डोंट नो क्यों, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता ये। तो फिर यहाँ पे हमने घूम के शॉपिंग करके उसके बाद वी हेडेड बैक टू आवर होटल।
एंड यहाँ पे आने से पहले जब हम 1 to 5 रियाल पे थे तो वहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे थे ऊबर बुक करने का। एंड थोड़ा सा टाइम हो गया था तो वहाँ पे एक लड़की आती है, शी वॉज आस्किंग अस वेयर डू यू वांट टू गो, सो वी सेड गैलेरिया मॉल, शी सेड लुल्लाबाई। मुझे तो समझ आ गया था, बट एंड इट वॉज फनी कि वो आई, मे बी शी वॉज थिंकिंग टू हेल्प अस विद दैट, बट देन उसको सुन के वो गैलेरिया मॉल जाना है, शी सेड लुल्लाबाई। क्योंकि गैलेरिया मॉल बहुत दूर था वहाँ से यहाँ पे आने में इट टुक ऑलमोस्ट 50 रियाल। बट एंड हाँ, वन मोर थिंग कि यहाँ पे जितने भी ड्राइवर्स मिलते हैं ना, दे ऑल आर फ्रॉम पाकिस्तान। लाइक आप तुक्का भी फिट करोगे ना तो दे आर फ्रॉम पाकिस्तान ओनली, एंड दे आर नाइस पीपल। यहाँ से बस थोड़ी सी दूर ही हमारा होटल है, एंड इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, ओह गॉड, ट्रैफिक के मामले में इट वाज लाइक बॉम्बे एंड दिल्ली, तो समटाइम्स बैंगलोर ऑल्सो। एनीवेज हमारा ये लेओवर बहुत अच्छा था।